एवरीवन, सीटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और लैंग्वेज को चूज करने में हो रही है प्रॉब्लम, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। देखिए, बेसिकली जो आपने लैंग्वेज वन चूज करनी है, जो लैंग्वेज आपको आती है आप वो लैंग्वेज वन चूज करेंगे। यहाँ पर आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि लैंग्वेज वन हमेशा हिंदी चूज करें, क्योंकि हिंदी हम यार बचपन से ही सुनते आए हैं और बोलते आए हैं, और हिंदी को पढ़ के समझना आसान होता है। वहीं पर लैंग्वेज टू हम इंग्लिश चूज करें, जो कि आपकी दूसरी भाषा के रूप में आप लोग चूज करेंगे। यहाँ पर आपको सीटेट के फॉर्म फिलअप करने में 20 भाषाएं दी गई हैं। आपको जो 20 भाषाओं में से सबसे अच्छी भाषा आती है, सबसे सही तरीके से, जिसमें सबसे कम गलती होती है, वो आप हमेशा लैंग्वेज वन चूज करना। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको पता ही चल गई है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि लैंग्वेज वन में कॉम्प्रिहेंशन कैसा आता है, और आपकी जो सब्जेक्ट पेडागोजी है, जो आपकी लैंग्वेज पेडागोजी है, वो कैसी आती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो बात कर लेती हूँ लैंग्वेज वन की। मैंने आपको अभी अभी ये कहा है कि आपने लैंग्वेज वन जो है वो हिंदी चूज करनी है। ठीक है, अब क्यों बोला मैंने चूज करने को, उसके पीछे का कारण ये है कि हिंदी आप ज्यादा फेमिलियर लैंग्वेज है आप सभी के लिए। देखिए, जो यहाँ पर आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब आपकी भाषा की जो आपके पैसेज आते हैं, वो आपके 15 नंबर के आते हैं, जिसमें एक तो आपका प्रोज होगा, प्रोज मतलब एक पैसेज वाला होगा, और एक आपका पोयम वाला होगा। पोयम वाले को इंग्लिश में समझना मुश्किल होता है, इसीलिए आप हिंदी ही लैंग्वेज चूज करें पहली। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ये पेडागोजी आप देख पा रहे हो, चाहे आप बात करें लैंग्वेज वन की, चाहे आप बात करें लैंग्वेज टू की, दोनों में ही पेडागोजी ऑलमोस्ट सेम ही आती है। यहाँ पर हमने पिछले साल के पेपर में ये भी देखा कि उसने क्वेश्चंस भी सेम ही दिए हैं। जैसे कि लैंग्वेज वन आपने हिंदी चूज किया है ना, तो यहाँ पर दूसरे में उसने इंग्लिश लैंग्वेज वन में वही क्वेश्चन दे दिए। अब आपने लैंग्वेज टू हिंदी चूज किया, तो दूसरी तरफ उसने लैंग्वेज टू जिसने इंग्लिश चूज किया उसको भी सेम क्वेश्चन ही दे दी। तो क्वेश्चंस यहाँ पर जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहले तो बता दूं कि लैंग्वेज टू में आपको दो प्रोज मिलते हैं। दो प्रोज मतलब दो पैसेज मिलते हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, और पोयम से बेहतर होता है पैसेज को सॉल्व करना, ये सबको मालूम है। अब यहाँ पर अगर हम पेडागोजी की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो यही पर अगर हम देख लें तो आपकी लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी कि अधिगम और अर्जन। अधिगम होता है जानबूझ के, अर्जन होता है जाने में, अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो आप एनवायरनमेंट के अंदर सीखते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जो पहले का सिलेबस था 2024 का, बिल्कुल एज इट इज वही सिलेबस है। आपके चार जो लैंग्वेज स्किल्स है, LSRW, उनके फंक्शन है, IT को एज अ टूल आप कैसे पहचानेंगे वो आपने देखना है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्या ग्रामर का क्या रोल है, किस तरीके से ग्रामर को संदर्भीय यानी कि कॉन्टेक्सुअल पढ़ाते हैं आपने, वो यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जब आप बच्चे को लैंग्वेज पढ़ा रहे होगे और आपकी क्लास में अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड के बच्चे बैठे हैं, तो क्या डिफिकल्टीज आएंगी, क्या एरर्स आएंगी, क्या डिसऑर्डर्स को आप लोग जज करेंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया वगैरह, डिसफेजिया वगैरह, वो आप यहाँ पर करते हैं। वहीं पर लैंग्वेज स्किल्स की बात करें, वही LSRW। आप बच्चे को लैंग्वेज अगर पढ़ा दिए तो उसके बाद आप ये भी तो चेक करेंगे कि बच्चा उस लैंग्वेज को किस तरीके से इवेल्युएट कर रहा है, कैसे आपने बच्चे को लैंग्वेज जो पढ़ाई वो बच्चे को कितनी समझ में आ गई। तो यहाँ पर इवेल्युएशन करते हैं चार स्किल्स का, LSRW का। वहीं पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का, मल्टीमीडिया मीडियाज का, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज का किस प्रकार से यूज करेंगे, और आप रेमिडियल टीचिंग यानी कि बच्चों की कमियों को पहचानिए और उन कमियों को ठीक करने के लिए बच्चों को दोबारा से पढ़ाइए, रीटीचिंग कीजिए, जिसको आप बोलते हैं रेमिडियल टीचिंग। तो ये है आपका सिलेबस, जो कि आपको यहीं पर भी एज इट इज सेम देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से लेंगे। यहाँ पर आपने जो LSRW है उसको बच्चा किस तरीके से यूज कर रहा है एज ए टूल, आपने उसको भी देखना है, और एज इट इज आपको ये सिलेबस 15 नंबर का पेपर लैंग्वेज टू में भी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को यहीं पर, आप यहाँ पर देखिए, ये आपका लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू है पेपर वन का, एज इट इज सिलेबस आपका पेपर टू में भी है। बस समझने वाली बात क्या है, पेपर वन में
आपने 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उस बेस्ड पर क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर 2 में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसके बेस पर क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी तक पहुंची होगी और आप सभी को पसंद भी आई होगी। रोज सुबह 11 बजे मिलिएगा मुझे हमारे सीडीपी सेशंस में, जहां पर मैं आपको लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड भी प्रश्न कराती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे सेशन में रोज सुबह 11 बजे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।